अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत हुई है। ईरान में यूरेनियम संवर्धन का काम जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान, ये तय हुआ है। ट्रंप ने दावा किया था कि अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन नहीं करने देंगे, एनरिचमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। तो आखिरकार अमेरिका और ईरान में करार हो गया है। जो खबरें आ रही है ट्रंप की, क्या इस करार के साथ ही हार हुई है? खबर क्या है? एमओयू के बाद यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान, जो ट्रंप बोल रहे थे हर हाल में देना होगा। नंबर 2, ईरान को कम स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी दी गई, यानी कम स्तर पर, लो लेवल पर करता रहेगा। ईरान के पास ही रहेगा संवर्धित यूरेनियम, यानी ना ही किसी तीसरे देश या फिर अमेरिका को मिल पाएगा। अमेरिका को ईरान यूरेनियम सौंपेगा नहीं, ये क्लियर कर दिया है ईरान ने। यूरेनियम संवर्धन मंजूरी, ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इसी यूरेनियम को लेकर तो अमेरिका कह रहा था कि कभी भी ईरान इसी यूरेनियम से हथियार बना लेगा। यूरेनियम संवर्धन रोकने में ट्रंप नाकामयाब हुए हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है। टीवी 9 के पास क्या जानकारी है? ईरान से ओबामा की संधि को ट्रंप ने तोड़ा था। ओबामा की संधि में 3.67% संवर्धन की अनुमति दी गई थी, यानी जब ओबामा के शासनकाल में संधि हुई थी तभी यह तय हो गया था। संवर्धन पूरी तरह से रोकने के लिए ओबामा संधि को तोड़ा गया। 3.67% संवर्धन ऊर्जा और मेडिकल के काम में आता है। ईरान ऊर्जा की अगर बात करें, मेडिकल के लिए संवर्धन का जो दावा है वो किया जा रहा है। संवर्धन जारी रहना ईरान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि डील भले ही अभी दोनों देशों के बीच में हुई हो, लेकिन यहां जीत ईरान की नजर आ रही है। जी हां, और जिक्र हुआ है ईरान के न्यूक्लियर जखीरे का। आपको बता दें कि IAEA जता चुका है ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर चिंता। जो संवर्धित यूरेनियम आज की तारीख में ईरान के पास है, उसको लेकर चिंता का इजहार किया था कुछ दिनों पहले IAEA ने भी। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा किया गया। ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, ये IAEA ने भी माना था। 60% संवर्धित यूरेनियम से 10 एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। ईरान के संवर्धित यूरेनियम के ठिकाने की जानकारी भी नहीं है किसी को। भूमिगत टनल के अंदर संवर्धित यूरेनियम होने की आशंका है। इमाम हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर हासिल क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को? इतने दिनों की जंग के बाद ईरान पर जंग थोपी गई, पूरी दुनिया पर उसका इतना नकारात्मक, इतना नेगेटिव असर पड़ा, और फिर वही ढाक के 3 पात जो ओबामा के कार्यकाल में समझौता हो गया था, ईरान तो उसके लिए राजी ही था। ईरान ने कब कहा कि वो परमाणु बम बनाने जा रहा है, और अब वही सारी बातें कहकर डील क्लोज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो हासिल क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो होना ही था, और अभी भी हम श्योर नहीं है कि अमेरिका डील तो कर रहा है, कहीं फिर वो कल अटैक न कर दे ईरान के ऊपर। तो समझौता तो एक मंजिल तक पहुंचा है, एक लेवल तक आया है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है। और ईरान की जितनी भी शर्तें थी वो सब लॉजिकल थी, और वो सब उसका अधिकार था, उसके मुल्क का अधिकार था। जिस तरह से अमेरिका ने इसराइल के कहने पर, और इसराइल ने उनके सुप्रीम लीडर को मारा, शहीद किया, और इस तरह से नुकसान पहुंचाया। दुनिया अब ट्रंप से सवाल ये करे कि जो ये क्राइम हुआ है, जो इतने लोग मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आपको ये बात करनी थी, जंग से पहले भी ईरान यही कह रहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, और हमारे यहाँ एक फतवा होता है, जब फतवा जारी हो जाता है तो उस पर अमल किया जाता है। खामनेई साहब का फतवा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये मानवता के खिलाफ है जी। जब ये टेबल पे बात हो रही थी, तो फिर आपने क्यों जंग थोपी, फिर आपने क्यों मारा? और आज उसी बात पर 2 महीने 2.5 महीने इतना नुकसान पहुंचा के, दुनिया में एक हंगामा करके, हमारे भी देश पर, भारत में भी काफी उसका असर पड़ा। आज हमारे यहाँ तेल महंगा हो गया, हमारी इकोनॉमिक पे असर पड़ा,
हमारे कुछ देश के लोग अरब कंट्री में मारे भी गए, हमलों में जख्मी भी हुए। ये तमाम चीजों को लेकर सवाल हमारा ये है कि इस क्राइम की सजा ट्रंप को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो बात जंग से पहले हो रही थी वही आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, भरत बरई जी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। भरत साहब, ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि हार तो हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ईरान की मांगों के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा, लेकिन क्या ट्रंप को इसका हिसाब चुकाना होगा? मिड टर्म इलेक्शन में क्या ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी? देखो, मैं आपके ये स्टेटमेंट को नहीं मानता कि ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की हार हुई है। आप देखो, कोई भी देश ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर सिग्नेचर किया है, ईरान ने भी किया है, तो वो 3.7% यूरेनियम से IAEA की निगरानी में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत भी करता है, सभी दुनिया के देश वो कर सकता है। तो ईरान को भी ये अधिकार था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर कि 3.75% यूरेनियम का एनरिचमेंट होना चाहिए। तो ईरान को जो पहले भी था वो भी मिला है, और सब दुनिया के देश जो है। सर, लेकिन मुद्दा ये तो नहीं था, मुद्दा तो ये था कि 60% संवर्धित यूरेनियम ईरान को, अमेरिका को या IAEA को सौंपना होगा। ईरान उसके लिए तैयार नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मांग पर सरेंडर किया। देखो, ऐसी बात नहीं है, उसका डिटेल आया नहीं है, लेकिन जब तक मैं जानता हूं, ईरान अपना जो 60% प्रतिशत जो एनरिचमेंट यूरेनियम है उसने जाहिर नहीं किया था और छुपा छुपा कर किया था। वो यूरेनियम को डाइल्यूट कर देंगे और उसको 5% से ज़्यादा कम कर देंगे। अगर उसको 5% से ज़्यादा ईरान कर सकता है तो ये सॉल्यूशन तो मैंने आपकी चैनल में 10 दिन पहले भी बताया था कि हाँ, एक हो सकता है या रशिया को दे सकता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान एटम बॉम्ब बनाने के लिए 60% यूरेनियम से ज़्यादा 90% यूरेनियम तक मिलना चाहिए। अब वो जो यूरेनियम है वो तो बमबारी से अमेरिका बोलता है कि डट गया है इस्फहान में, फोर्डो में और नटांस में, जहाँ भी हो। सर, अभी IAEA की ताजा रिपोर्ट है कि 60% संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम ईरान के पास मौजूद है। ये तो सीधे सीधे बात है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ऐलान नहीं किया है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान सौंपने के लिए तैयार हो गया। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें। करुणा। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर क्या है, अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंस गया है। परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में होगी वार्ता। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटाया गया है। परमाणु डील पर बातचीत जारी है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, परमाणु डील पर फिलहाल अभी बातचीत जारी है। अभी इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ, यानी क्लैरिटी अभी पर इस पर नहीं हो पाई है कि करना है तो क्या करना है, क्योंकि 60% जो संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो तो इस वक्त ईरान के पास है और करीब 400 किलोग्राम की मात्रा में अभी उसके पास ये है। तो उसका क्या होगा? तो डील में ट्रंप की हार कैसे हुई है ये आप जानिए, और ईरान की जीत के मायने क्या है, दोनों बातें आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर पर 60 दिन बाद जो बात है वो होगी, ये कहा गया है। ये एक तरह से ईरान के लिए बड़ी जीत है। इसके मायने क्या है? ठंडे बस्ते में यूरेनियम का मुद्दा जाता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2, बंदरगाहों का यूएस ब्लॉकेड हटेगा, यानी कि जो ब्लॉकेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में था, इसके मायने आप समझिए। ईरान की सप्लाई चेन अब इससे बहाल होगी, यानी कि ईरान ही यहां पर भी अपर हैंड के साथ नजर आ रहा है। फ्री संपत्तियों को लेकर लगातार ईरान अपनी डिमांड रख रहा था। फ्री संपत्ति से $24 बिलियन जो है उसको रिलीज किया जाए। जब संपत्ति मिलना एक बहुत बड़ी राहत है ईरान के लिए, और ईरान ये बोल भी रहा था हॉर्मुज में सर्विस चार्ज ईरान लेगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, और अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यानी कि ईरान की कैसी ये जीत है, हॉर्मुज में एक सर्विस चार्ज के तौर पर भी बात बनी है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। ईरान के पुनः निर्माण का जो फंड है वो भी अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा, और जो बाकी सहयोगी देश है वो भी इसमें मदद करेंगे। $300 बिलियन मिलेंगे ईरान को
और इस वक्त संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। सर एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार सवाल एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर तो है ही, और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी 60 दिन के बाद कोई क्लैरिटी मिल पाएगी कि क्या होगा नहीं होगा। यानी 60 दिन के बाद अगर ईरान की तरफ से उसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर उसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर से तो हालात खराब भी हो सकते हैं। बिल्कुल करना, ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। जिस प्रकार से ट्रंप साहब के ट्वीट आते रहते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ से मैं गिनती कर रहा था कि 39वां या 40वां ये ट्वीट आया है कि जब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ शांति हो गई है। देखिए अभी MOU की बात हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम आगे पीस की बात करेंगे। 19 तारीख को मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ ना कुछ आगे बढ़े। पर जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि कितनी डिमांड ऐसी है कि जहां पर अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हुआ, चाहे मिसाइल की रेंज हो, एनरिच्ड यूरेनियम हो, या फिर प्रॉक्सीज की मदद हो, या फिर रेजिम चेंज हो, सब वैसे के वैसे। लड़ाई तो फिर क्या है, लड़ाई आज खाली हॉर्मुज खोल रहा है, जो कि बाद में इस लड़ाई का बाई प्रोडक्ट था। हॉर्मुज के ऊपर तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी और वो खुल रहा है। अब इसराइल कहाँ पे है? अमेरिका इसराइल, क्या इसराइल कॉन्फिडेंस में लिया गया है? जिस प्रकार से बातचीत तो इसराइल तो साइड में, क्या इसराइल मानेगा? लेबनान पर हमले रोकेगा? आज भी हमले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं बेरूत पे हमले किए गए। क्या ईरान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि ईरान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। हिजबुल्लाह कह रहा है मैं आपके चक्कर में लड़ाई में कूदा, आज आप पीछे हट गए हो, आप मेरे को अटैक नहीं करो, तो कहीं ना कहीं ये मसला भी चलता रहेगा। तो इस समय में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये खबर से कि कुछ बातचीत हो रही है, ईरान ने भी कहा हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, शायद कुछ एक एक कदम वहाँ पे पीछे हटें, जिसका असर हम देख रहे हैं शेयर मार्केट पर, जिसका असर देख रहे हैं हम क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। पहली बार मैं देख रहा हूँ लड़ाई के शुरू के बाद $84 से नीचे आया, 110, एक महीना पहले $110 था। आप सोचिए दुनिया की इकॉनमी पर, दुनिया के इस पे बेहतर है, जनता स्वागत कर रही है, दुनिया स्वागत कर रही है, अच्छी बात है। शायद कुछ मसला निकले, एक हल्की सी आशा की किरण मुझे नजर आती है, हालांकि बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। रवि।